हमने कल क्या पढ़ा था स्टार्टिंग के 15 मिनट में पूरा रिकैप करेंगे और उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। आज भी बेसिक्स की क्लास है और कल भी होगी, यानी 3 दिन आपसे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स जानेंगे कि क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स, उन सब पे बात होगी। तो क्या आप तैयार हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? और मैं भी आपके कमेंट लूंगा थोड़े बहुत। आज की क्लास में कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट्स लिए जाएं और आपसे चीजें जानी जाए, आपकी परेशानियां। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है एकदम। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे को मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मजा लेना पड़ेगा, तो किसी ने लिया है। और अभिनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सूरज कुमार हैं, प्रभात सोनी जी हैं, निखिल कुमार हैं, अक्षय यादव हैं, जबकि अक्षय कुमार होने चाहिए थे। तो ट्रिग्नोमेट्री की आज दूसरी क्लास है। कल हो सकता है कि आपको स्लो लगी हो या तेज लगी हो, बट आज से एकदम ना स्लो लगेगी और ना तेज लगेगी, दोनों चीजें हो जाएंगी आज से। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति में हमने बाबू ये कहा था आपको कि त्रिकोणमिति में ट्राइगन है, यानी 3 भुजाओं पे बात होती है। तो वो 3 भुजाएं कौन सी हैं? तो आपने कहा वो 3 भुजाएं हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, यानी समकोण त्रिभुज की वो 3 भुजाओं का अगर आपको ज्ञान है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे क्वाड्रेंट्स का ज्ञान। तो क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे, इस पे हमारी चर्चा होगी आज, क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे। तो कल जब हमने आपको पढ़ाया था तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एक ही बात कही थी कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस होता है जो थीटा के पास होता है, थीटा के जो अपोजिट में होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनस ये होता है। ये हमने बात की थी दोस्तों, ठीक है। अगेंस्ट बंद है इसमें, ये हमने हाइपोटेनस सीखा था। फिर हमने कहा था कि पाइथागोरस नाम की बीमारी होती है। क्या है वो पाइथागोरस? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। इन एच पी बी को क्या बोला जाता है? ट्रिपलेट बोला जाता है। बहुत सारे ट्रिपलेट बताए भी थे, 3 4 5, 5 12 13 8 15 17 20 21 29, सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा, ठीक है। फिर हमने कहा था कि जब ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई थी तो कुछ रेशियो बनाए गए थे, जैसे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ये मैं एक साथ ही लिख देता हूँ इनको, और कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ये कुछ रेशियो बनाए गए थे जब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई थी। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। लगा कि जरूरत उल्टे की भी पड़ेगी, एच वाई पी की, तो उल्टे को हमने कोसेक थीटा कह दिया था, एच वाई बी को कोसेक थीटा कह दिया था, और बी वाई पी को कॉट थीटा कह दिया था। तो हम समझ गए थे कि जब आप साइन थीटा कोसेक थीटा को गुणा करोगे तो एक आ जाएगा। फिर हमने लिख दिया था कि साइन थीटा 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा 1 बटे कॉट थीटा, जिसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा कहते हैं, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतनी सी हमने बात की थी। फिर हम सवाल कर रहे थे, तो अभी फिर से कुछ सवाल करेंगे जो कल रह गए थे। जैसे ये देखिए, मेंस में आया हुआ सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लेवल है इस सवाल का जो ये मेंस में पूछा गया है। क्या कोई इस तरह है सवाल का? टीवी क्यों नहीं चलती? जब ये चल सकती तो वो क्यों नहीं चलेगी? यानी कि कहीं ना कहीं हमारा ही फॉल्ट है। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है तो। क्योंकि हमारे साथ मोनिका कुंबले भी जुड़ी हुई है, अनिल कुंबले की छोटी बहन, और हमारे साथ इस वक्त अनम अफजल साहब भी जुड़े हुए हैं, गोविंद हैं, विनोद कुमार हैं, कुश कुमार सिंह हैं। ये अच्छे अच्छे लड़के। एक बेसिक सा सवाल है कि भाई कॉस थीटा अगर 12 बटे 13 है तो बताइए साइन थीटा बराबर 1 माइनस टेन थीटा और टेन थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा क्या होगा? कौन पता नहीं इस कुर्सी को छेड़ता है, मेरी समझ में नहीं आती, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे इस सवाल को, कोई बच्चा बताएगा? मैं एक चीज कह रहा था कि जब कभी ऐसे सवाल आते हैं तो थोड़ी कैलकुलेशन कर लिया करिए, और उस केस में तो जरूर कर लिया करिए जब कोई ट्रिपलेट ना बन रहा हो। आप देख रहे हैं कॉस थीटा 12 बटे 13 है तो ट्रिपलेट तो बन रहा है, बट फिर भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो हम चलो क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो आपने कहा कि कैलकुलेशन तो इतनी हो सकती है। आप ऐसा करो ना, ये लिख ही दो, आप साइन थीटा को लिख दो कितना, पी बाई एच लिख दो। लिख सकते हैं या नहीं? आपने कहा लिख सकते हैं, मैंने कहा और, तो आपने कहा टेन थीटा को लिख देंगे पी बाई बी। चलो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये भी तरीका है, या फिर एक तरीका ये है कि साइन थीटा हमने लिखा रहने दिया, ये 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिया, नीचे टेन थीटा को हमने कितना लिख दिया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस कोसेक थीटा। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और कॉस थीटा अगर ऊपर जाएगा तो ये रह जाएगा कॉस थीटा, अंदर गुणा होगी, और माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोसेक थीटा। अब मुझे कॉस थीटा तो पता ही है 12 बटे 13 है। अब मुझे ट्रायंगल भी बनाना पड़ेगा दोस्त कि कॉस थीटा कितना है, 12 बटे 13, ये कितना होगा 5, ठीक है। तो मैंने कहा कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है सवाल में, तो आपने कहा 12 बटे 13 ही दिया हुआ है, बस मुझे साइन थीटा का निकालना पड़ा, वो कितना था 5 बटे 13, और नीचे 1 प्लस कोसेक थीटा कितना है 13 बटे 5। आपने ऊपर देख लिया, 12 में से 5 जाएंगे 7 आएगा ऊपर, हर हाल में 7 बटे 13 बचेगा, और ये 5 प्लस 13 18 बटे 5 होगा। तो 7 पंजे 35 और 8 तिया 24, यानी बी आंसर आ जाए। पूरा नहीं भी निकालें तो 7 पंजे 35 और 8 तिया 24 से ही पता चल गया कि 234 वाला उत्तर होगा। मुझे अपने हर सवाल से कुछ कुछ सेकंड्स बचाने हैं, माइक्रो सेकंड्स बचाने हैं, और अगर मुझे सेकंड्स बचाने हैं तो मुझे ये अप्रोच रखनी पड़ेगी। कमेंट ऑन कर रहे हो क्या आप? यहाँ पे रख दो कमेंट ऑन करके। आज दोस्तों कमेंट देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अच्छा लग रहा है मगर ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए, किसी को यहाँ तक डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ तक? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी यहाँ तक कुछ पूछना चाहती है? कोई भी बॉडी यहाँ तक कुछ पूछना चाहती है क्या? कोई भी बॉडी यहाँ तक कुछ पूछना चाहती है क्या? ठीक है, चलिए दोनों कमेंट देख रहे हैं, किसी को डाउट नहीं होगा, छोटा सा सवाल था, कोई बड़ी चीज नहीं थी। अच्छा, ये सवाल भी मेंस में पूछा गया, और ऐसे 2 4 सवाल मेंस में पूछे हुए आपसे होने चाहिए, क्यों नहीं होंगे आपसे? ये देखिए सवाल है कि अगर 3 tan थीटा बराबर 2 रूट 3 sin थीटा है, तो 0 से लेकर के थीटा 90 डिग्री के बीच है, तो कोसेक स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या होगा? बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस सवाल को हम अभी लेटर ऑन करेंगे, जब आगे भी सीखेंगे, इसको छोड़ देते हैं अभी। अभी इस पे आते हैं। मुझे लगता है ये भी मैं इसको सेट भी कर देता हूँ,
आगे कराने के लिए, क्योंकि ये मैंने अभी पढ़ाई नहीं ना, आपको वैल्यू निकालना नहीं सिखाई। अभी वैल्यू निकालना सिखा दी होती फिर कोई बात नहीं थी, अभी सिखाऊंगा ना आगे की क्लास में वैल्यू निकालना। चलिए अब हमने ये सवाल किया, एक दो सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ। जैसे सेक ए बराबर 17/8 है, तो ये कुछ एक सवाल है जो होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको करने हैं खुद से। RW ये सवाल होमवर्क में करना है, ये करना चाहो तो अभी कर सकते हो। थोड़ा सा गंदा है बट कुछ ऐसा खास गंदा नहीं है, आप कर लोगे, 2024 में आया है इसलिए। ये सवाल करना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो जब इतना कैलकुलेटिव सवाल आ जाए तो कैसे करते हैं, ये क्यों नहीं चल पा रही थी, भी कोशिश करो ना, आप लोग तो बैठ जाते हो हिम्मत हार के यार। अब पहले आके चेक करना चाहिए, क्लास से पहले आके। हुआ नहीं क्या मतलब है, हुआ नहीं तो अब मुझे तो दिक्कत हो रही है देखने में। देखिए अब जो इस बैच की क्लास है फाउंडेशन और टॉपर्स की मिला के टोटल पूरे वीक में 7 क्लासेस होंगे। पूरे वीक में मैं 10 ही क्लासेस लेता हूँ, पहले 10 की 10 आपकी क्लासेस हो रही थी, अब 3 क्लासेस उसमें स्कोर बूस्टर की है, तो मैं 7 क्लासेस और लूंगा, ठीक है। टीम का तो कहना था 5 स्कोर बूस्टर की लो और 5 इस बैच की, बट मैंने कहा नहीं ऐसे होगा नहीं, तो अभी एक टाइम पे एक ही टॉपिक चलाऊंगा। सर बेसिक अभी क्लियर नहीं हुआ है, आप रिप्लाई दे रहे हैं, बेसिक क्लियर होगा आज की क्लास में, तो बेसिक ही क्लियर करने आए, इसमें क्या दिक्कत है कि जो बेसिक नहीं क्लियर हो रहा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों जैसी। देखिए मुझे तो एक बात बताइए छोटी सी, कि अगर ये 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बटे 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बराबर 5/4 है, अब मुझे tan थीटा निकालना है, तो हमारा फर्ज क्या होगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसको गुणा करें। 4 7 28 और 28 sin थीटा प्लस 4 चौक 16 cos थीटा बराबर होगा 5 9 45 sin थीटा माइनस 5 दूनी 10 cos थीटा। ठीक है, यही होगा दोस्त, ठीक है। आपने कहा कि जी cos थीटा इधर आएगा तो 26 cos थीटा हो जाएगा और ये 17 sin थीटा हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो 26/17 बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा आ गया है, tan थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो tan थीटा की वैल्यू है ध्यान से समझना, जो tan थीटा की वैल्यू है बेटा, वो लगभग, अगर मैं tan थीटा की वैल्यू की बात करूं तो वो लगभग 17 दूनी 34, 2 से कम है, लगभग 1.5 के बराबर। अगर वो 2 से कम है तो मैं ये कह रहा हूं एक तो ऊपर बड़ी संख्या आएगी, ये बात तय हो गई, ऊपर बड़ी संख्या आएगी लगभग 2 से तो छोटी आई, और नीचे छोटी आएगी, ये बात भी तय है, और नीचे नेगेटिव आएगी, 2 के आसपास आया है, अब 2 के स्क्वायर में से 5 घटाओगे तो नेगेटिव आएगा भाई। तो मैं यहीं से ये बता सकता हूं कि एक तो उत्तर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव वाले उत्तर नहीं होंगे, और ऊपर बड़ी आएगी और नीचे छोटी आएगी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवालों को पूरा करना नहीं होता, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ऐसे सवालों को पूरा करना नहीं होता। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये दुख का विषय। कहीं कोई डाउट है तो बता दो, कहीं कोई डाउट है तो बता दो, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी को डाउट है तो बता दो, क्योंकि मैं भी नई टी-शर्ट पहन के आया, ज्यादा हाथ पाथ उठाऊंगा नहीं, सिकुड़ जाएगी, इतना समझ लो आप। कोई बात नहीं, अभी आप बीच वाले टीवी में चलाओ और कमेंट्स यहाँ पे रख दो चला के, वो ज्यादा सही है। अखिलेश कुमार पाठक, आपको वो क्लासेस चाहिए क्या? अखिलेश कुमार पाठक, बोलो सर रिपीट। मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कहा कि मुझे आप एक बात बताओ यार, हम बच्चों जैसी बातें करते हो। अगर आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 पूछा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 पूछा है, तो आपको tan थीटा तो चाहिए। अब tan थीटा मैं निकालूंगा कैसे, तो मैं इधर गया जो दे रखा है सवाल में, तो मैं समझ गया tan थीटा होता क्या है। tan थीटा sin थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है। tan थीटा यही तो पढ़ा हमने, sin थीटा बटे cos थीटा, तो मैंने कहा ये रेशियो तो मैं निकाल सकता हूं कैसे, आपने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28 4 चौक 16 28 sin थीटा 16 cos थीटा, 5 9 45 5 9 10 45 sin थीटा 10 cos थीटा, cos थीटा को इधर लाए 26 cos थीटा 28 घटाया 45 में से 17 sin थीटा, cos थीटा को इधर लेके 17 को इधर लाए 26/17 sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा आ गया 26/17। बट इतनी लंबी कैलकुलेशन करेगा क्यों, कि इसका स्क्वायर करे, 17 का स्क्वायर करे, उसके 5 में गुणा करे, नहीं, मुझे इतना पता चल गया कि ऊपर +5 है और नीचे -5 है, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी जहां 5 जुड़ रहा है, जहां 5 जुड़ रहा है वो संख्या बड़ी होगी, मानते हो कि नहीं, तो ऊपर बड़ी आएगी नीचे छोटी, लेकिन ये क्या है 2 के आसपास है, तो 2 के स्क्वायर में से 5 घटेगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस में उत्तर आएगा, तो वो एक ही ऑप्शन था। ऐसी अप्रोच लगानी पड़ेगी, बिना ऐसी अप्रोच के सिलेक्शन नहीं हुआ करते भाई, बिना ऐसी अप्रोचेज के सिलेक्शन नहीं हुआ करते मेरे भाई, मैं बता दूं आपको। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, आपने कहा बढ़ जाओ मास्टर साहब, अब तो आगे बढ़े। चलिए अब आपको एक रूल सीखना है जिसका नाम होता है कंपोनेंट डिविडेंड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुकूल माला ऐड करवा देता हूँ, चिंता मत करो, चिंता मत करो, ऐड करवा देता हूँ, ठीक है, चिंता मत करो। चलो आपने क्या लिखा, हेडिंग क्या लिखी आपने लिखा कि ये मास्टर पढ़ा रहा है, ये लाइट आज हमने क्यों जला दी, मना करने के बावजूद मुझे मारना है क्या आप लोगों को, आगे खराब कर दो मेरी, मुझे नहीं दिखना इतना गोरा, मैं जितना हूँ उतना काफी हूँ, खूब तारीफ करती हैं लड़कियां मेरी, बस काफी है यार, मार देना यार बंदे को, लाइट जला जला के, लाइट जला जला के, हमें नहीं दिखना गोरा गुरु, पिंक टी शर्ट भी व्हाइट कर दिया, ऐसा क्या गोरा दिखना है। कंपोनेंट डिविडेंड रूल, कंपोनेंट स्क्रीन करो ना काली, उससे ज्यादा बच्चों को फायदा होगा। 100 बार कह दिया कि इसको परमानेंट काला कर दो, बट अभी तक होश नहीं आया होगा, रोज मुझे करना पड़ता है, आता है वो परमानेंट करना।
आ जाएगा एक बार में। कंपोनेंट डिविडेंड, इसको कहते हैं सीएनडी फॉर्मूला। ये आप रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ते हो। कंपोनेंट डिविडेंड स्पेलिंग गलत हो सकती है, सही हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। कंपोनेंट डिविडेंड क्या होता है, सीएनडी क्या होता है, जैसे अगर दिया हुआ है कि ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, तो कंपोनेंट डिविडेंड कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, आता कैसे, एक बार एक जोड़ दो, दोनों तरफ एक घटा दो, डिवाइड कर दो। यानी आप अगर ए में ये बी जोड़ दो और ए में से बी घटा दो, तो ये बराबर होगा सी में डी जोड़ दो या सी में से डी घटा दो। ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। ए बाई बी बराबर सी बाई डी कंपोनेंट डिविडेंड रूल होता है। कंपोनेंट डिविडेंड रूल क्या है, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दो, क्लियर बता दो जी। मैं कोई डरता वरता किसी से नहीं हूं, मैं एक बार डर गया था, जो सोचो डर गया, गब्बरी भाषा में समझो मर गया। बहुत अच्छे हो आप, आगे बढ़ते हैं। क्या इस वक्त हमारे साथ कोई घोंचुमल जुड़े हुए हैं, कोई भी घोंचुमल अगर हमारी क्लास के अंदर इस वक्त है तो वो हमसे खुल के बात कर सकते हैं, हम उनसे खुल के बात करने को तैयार है। वी आर रेडी। गुरुजी शाम वाली क्लास अब नहीं होगी क्या, होगी, 2 दिन है वीक में शाम वाली, बाकी 5 दिन सुबह में, 2 दिन शाम में, 2 दिन डबल क्लास है और एक ही टॉपिक चलेगा, यानी हम एक एक वीक में 7-7 क्लासेस में टॉपिक निपटाएंगे, एक एक वीक में एक एक दो टॉपिक निपटेंगे। चिंता काहे कर रहे हो बे, चिंता काहे कर रहे हो बे। cos थीटा प्लस sin थीटा का अनुपात cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 और थीटा 0 से 90 के बीच में लिखा हुआ लिख देता हूं थीटा, ठीक है। बताओ भाई, cos थीटा प्लस sin थीटा अनुपात cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 और थीटा 0 और 90 के बीच में। देखिए हमने पहले इसको लिख लिया, जो ये दिया हुआ है सवाल में कि यार cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1, ठीक है। ठीक है, अब बड़ा ध्यान से देखना, मैंने कहा कि अगर मैं जोड़ दूं ऊपर नीचे सीएनडी लगा दूं, तो आपने कहा कि 2 cos थीटा आ जाएगा और नीचे 2 sin थीटा। ये बात समझ गया नहीं, कैसे, जब जोड़ेंगे ऊपर तो sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, जब घटाएंगे तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, ठीक है। इतना कुछ रखने की जरूरत है नहीं, बेसिकली पता नहीं क्या करते हो। मैंने कहा अगर इसमें ऊपर जोड़ूं तो क्या होगा, तो आपने कहा ये 2√3 आ जाएगा और घटाएंगे नीचे तो 2 आ जाएगा। आपने कहा 2 से ये वाला 2 और ये से 2 वाला 2 भी कट गया और ये आ गया cot थीटा। cot थीटा बराबर आ गया √3। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता है कि अगर cot थीटा √3 आ रहा है, थीटा 30 डिग्री है, बट कुछ ऐसे होंगे अभी जिनको ये वाली बात नहीं पता, तो वो इस सवाल को कैसे करेंगे, वो ट्रायंगल बना लेंगे झट से। ये क्या होता है जी, बी बाई पी, ये होता है। उन्होंने तुरंत ट्रायंगल बना लिया, छोटा सा ट्रायंगल बनाया कि भैया ये थीटा है और ये √3, ये 1, तो ये 2 आ गया। अब सवाल में सेक थीटा पूछ रहा है, सेक थीटा होता है h यानी 2 बाई बेस यानी √3, तो 2 बाई √3 उत्तर आ गया। लेकिन आप देखेंगे 2 बाई √3 ऑप्शन में नहीं है, तब क्या करें, तो फिर हमें √3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में रूट है तो उस रूट को हटा लीजिए। अब √3 कैसे हटेगा, √3 से गुणा करने से हटेगा, तो ये आ गया जी 2√3 बटे 3। क्या किसी बच्चे को मुश्किल हुई सवाल को करने में, क्या आपको आया समझ में कि कैसे लगेगा ये। बोलो बोलो। विशाल प्रभाकर बड़ी खराब लैंग्वेज यूज करते हैं, हमने पहले भी इनको कहा कि, लेकिन वही है कि ऐसे शिक्षकों को देख रहे हैं जो गाली गलौज करते हैं, तो फिर बच्चा तो इतना बोल ही सकता है। आगे बढ़ते हैं। सुनीता हमारे साथ है। सुनीता आप रिपीट की बात करें। देखिए पहली बात तो यह है कि ये फाउंडेशन बैच है, यहाँ कोई एक सवाल एक बार तो होना नहीं है कि बस एक बार हुआ और बात खत्म हो गई, ऐसा तो होना नहीं है। तो फिर इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि दोबारा बताओ दोबारा बताओ। 2 cos कैसे आया, अरे भाई घटाओगे तो आएगा 2 cos, नहीं घटाओगे तो नहीं आएगा। कौन कौन से दिन शाम को चलेगी, सोनू शाम को चलेगी, ट्यूसडे और थर्सडे चलेगी शाम को, ट्यूसडे और थर्सडे। सोनू, सोनू नाम अच्छा है, काम पता नहीं कैसा। चलिए एक और सवाल देखिए, आप सब आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, टाइम लगता है हर चीज। इसमें लगाइए सीएनडी, ये सवाल 2024 सीजीएल में आया है, लगाइए लगाइए तुरंत लगाइए। आप मैं इसको एलेबोरेट करके बता दूंगा ताकि आपको पिछले वाला भी आ जाएगा। सर आप थोड़े परेशान लग रहे हैं राकेश जी, कह रहे पता नहीं शायद मुझे भी लग रहा है बट हूं तो नहीं। कॉफी के लिए बोलना एक तो सर आंटी को प्लीज, एक कप ही ज्यादा नहीं, और शुगर की जगह शहद यूज करेंगे। देखिए और जल्दी बोलिएगा, ऐसे नहीं कि बहुत घंटे लग जाए। देखिए मैंने क्या कहा दोस्त, मैंने कहा कि जब हम सीएनडी लगाते हैं तो ये sec अल्फा प्लस tan अल्फा है,
ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा, ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये घट भी जाएगा, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा है, मैंने घटा दिया सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, ठीक है, बराबर बराबर। तो आपने कहा जी एक बार साथ में चार जुड़ जाएगा। वैसे आप इतने बेसिक है नहीं जो मुझे ये बात बतानी पड़ रही है, ये स्टेप बतानी पड़ रही है, बट मैं एक सवाल में बता दे रहा हूँ, क्या पता कोई बच्चा ऐसा हो। आपने देखा टेन अल्फा से टेन अल्फा कट गया, सेक अल्फा से ये ऊपर क्या बचा है, तो आपने कहा टू सेक अल्फा, नीचे क्या आया टू टेन अल्फा, बराबर सात और चार ग्यारह, ग्यारह बटे तीन। आपने कहा दो से दो कट गया मास्टर, बिल्कुल कट गया जी, दो से दो। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो चलो सेक अल्फा ठीक है, ठीक है, या इसको भी लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो आपने कहा इसको लिख सकते हो एक बटे कॉस अल्फा लिख सकता हूँ। मैंने कहा टेन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, तो आपने कहा साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा लिख सकता हूँ। आपने कहा कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया, ये तो एक बटे साइन अल्फा बचा है। तभी बच्चा बोला एक बटे साइन अल्फा तो मास्टर कोसेक अल्फा होता है, तो कोसेक अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, ग्यारह बटे तीन। बोलो समझ में आया या नहीं, बोलो समझ में आया या नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों, बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, कॉस ए बराबर सात कॉस ए, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बताए तोड़ देने वाला सवाल है, तोड़ देने वाला सवाल है, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। और आप इसे सीएनडी से करके बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं दो तरीके से सवाल को आपको बताऊंगा, दो अप्रोच होंगी। एक बच्चा कह रहा है क्लास में बफरिंग हो रही है, बफरिंग तो नहीं हो रही है जी क्लास में, हो रही है क्या कोई बफरिंग क्लास में। देखिए दो तरीके, एक तो आपने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे आपसे मैं पूछूं कि कुसेक ए बटे कॉट ए क्या होता है, मैं अगर आपसे ये निकलवाना चाहूं तो आपने कहा मतलब भी तो कुछ नहीं होता है, तो कुसेक ए तो चलो ठीक है, आप एक बटे साइन ए लिख लो, और कॉट ए को आप लिख लो कॉस ए बटे साइन है। आप समझ जाओगे मैं क्यों निकाल रहा हूं। तो आपने कहा तो एक बटे कॉस ए आ गया। फिर मैंने बच्चे को पूछा कि बेटा बताना एक बटे कॉस ए सवाल में कितना है, तो वो बोला एक बटे कॉस ए उधर जाके निकालोगे तो सात बटे छः, छः इधर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे सीएनडी लगा दी, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ क्या कि कुसेक ए। बच्चा क्या करता है ऐसे सवालों में भी, वो ट्राइंगल बना रहा होता है, समय खराब कर रहा होता है। हर सवाल बेटा ट्राइंगल बना के करने के लिए नहीं बनाए। सात प्लस छः और सात माइनस छः, कोरिया का बच्चा बता सकता है इस सवाल का उत्तर दे रहे हो। पहला तरीका, मेरे पास सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, ये पहला तरीका है, क्योंकि मुझे सीएनडी सिखाना है आपको। मुझे क्या सिखाना है आपको, सीएनडी सिखाना है, कंपोनेंट डिविडेंड रूल। मतलब सीएनडी वाला रूल समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में, दक्ष भाई आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, सब वक्त लगता है हर चीज को समझने में। एक सवाल तो करा नहीं रहा हूं, कई सवाल करा रहा हूं, तो आ जाएगा, चिंता क्यों करनी है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा, आगे बढ़ता हूं। चलिए मैं सवाल का दूसरा तरीका बता रहा हूं। आप पता ज्यादा टाइम ले रहे हैं, मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है आपकी कि आप ऐसे टुच्चे टुच्चे सवालों में भी अगर ज्यादा टाइम लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको बेसिक से बाहर निकालना भी। आपको तो कुछ नहीं आता, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा कॉट ए होता क्या है, कॉट ए मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आपने कहा कॉट ए होता है कॉस ए बटे साइन ए, साइन ए को आप कोसेक ए भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। कॉट ए को आप कोसेक ए इंटू कॉस ए लिख सकते हो। अब जो सवाल में पूछा मैंने लिखा कि भाई कोसेक ए प्लस कॉस ए इंटू कोसेक ए। आपने कहा कि जी कोसेक ए माइनस कॉस ए इंटू कोसेक ए। तभी एक बच्चा बोला जी तो कट जाएगा, कॉस ए कॉमन लेके कट रहा है पूरे में से, सवाल बच कितना रहा है। आपने कहा वन प्लस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए। अब आप चाहो तो अब आप सीएनडी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप तभी लगा सकते थे, अब आप लगा सकते हो सीएनडी। कैसे, अब यहाँ से भी आपके दो तरीके हैं, तो आप सीएनडी लगाओ, नहीं तो कॉस ए की डायरेक्ट वैल्यू रख दो, वन प्लस सिक्स बाई सेवन और वन माइनस सिक्स बाई सेवन। ऊपर आ जाएगा तेरह बटे सात और नीचे आ जाएगा एक बटे सात, तो तेरह इसका आंसर, सात से सात कट जाएगा। ये आया समझ। पर आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो चंद्रवीर तोमर, थैंक यू चंद्रवीर इस तरीके की बातें करने के लिए। जनरली ऐसी बातें सुनने को कम मिलती हैं, बट सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ऐसी बातों को ही, इन्हीं बातों का अपना मजा है बहुत ज्यादा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट पे है, सीजीएल प्री 2023 में आया है कि आप सीएनडी लगाएं। ये सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, एक दो सवाल आपको होमवर्क में भी करने चाहिए। चलिए मैं बता ही देता हूँ एक करके, बता ही देता हूँ करके। सर मेरे को एक भैया ने चैलेंज दिया है कि तुम कभी लाइफ में सीजीएल नहीं निकाल सकते, किट्टू आप मुझे संपर्क करो, आज का माइक जबरदस्त है और मैं तुम्हारा सीजीएल ही ना निकलवा दूं तो तुम मुझे कहना। एक बार आप ये ओबीएस खोल के देखना कि अगर हम इसे म्यूट करेंगे तो कर सकते हैं यहाँ से इनका। इसमें तो नहीं। ठीक ना? हेलो 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 हेलो, तो वहीं से होता है। देखो बड़े ध्यान से समझना, मैं अगर सीएनडी लगाऊं तो क्या कर सकता हूं। तो आपने कहा तो आपने बड़े प्यार से कहा कि जी सीएनडी लगाते हैं तो ऊपर तो 2 sin x हो जाएगा। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, और नीचे माइनस करेंगे तो माइनस का 2 cos x होगा। आपने कहा ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे माइनस का 3, घटाएंगे तो 2 से 2 कट गया और माइनस से माइनस कट गया। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं या ना भी उल्टा करूं, आप मुझे बस एक बात बताइए कि ये 10x है, अगर मैं इसको कॉट बनाना चाहूं तो आपने कहा ऐसे 3 तो इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। या इसको ऐसा तो कर सकता हूं ना, मैं सारी बात छोड़ो, इसको मैं 1/cot x तो लिख सकता हूं ना 10x को, और आपने कहा 7/3 आ रहा है। मैंने कहा बेटा इसका स्क्वायर कर दो ताकि एक बार सीएनडी लगा पाऊं। तो आपने कहा कि 1/cot स्क्वायर x बराबर होगा 7 7 49 और 3 3 9। अब मैंने इसमें फिर सीएनडी लगा दिया तो 1 + cot स्क्वायर x 1 - cot स्क्वायर x, 49 और 9 कितना होगा, आपने कहा 58, घटाऊंगा तो कितना होगा 40, भाग लगाऊंगा तो 29 का आधा कितना होगा 1.45। ये उत्तर बीच का करेक्ट आंसर। क्या ये हुआ था आपसे? सर मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है लाइफ में। तो सर क्यों ऐसा लग रहा है बेटा, क्यों ऐसा लग रहा है बोलो? आपने मेरे फोन के कवर्स देखे ना यार, इतना अच्छा लगता है। आजकल मैं सीधे नहीं रखता, पता है, फोन ऐसे रखता हूँ। वाओ लवली। मैं फोन की चिंता नहीं करता, स्क्रैच पड़े, स्क्रीन खराब हो, मैं फोन की चिंता नहीं करता। मुझे तो हालत खराब हो रखी है कवर्स को लेकर के, कि कवर्स में कुछ नहीं होना। आगे बढ़े, ये एक सवाल है, ये भी सीएनडी पर है। फटाफट से उत्तर बताइए, फटाफट से उत्तर बताइए। सर सीएनडी क्यों और कब लगाते हैं? सीएनडी तब लगाते हैं जब जैसे एक बार तो ऊपर चीजें जुड़ी हुई दिख रही हो, जैसे ये दिख रहे हो, ये कैसे दिख रही है, जुड़ी हुई दिख रही है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, नीचे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिख रही है। बोलो भाई। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते। अगर हम सीएनडी लगाते हैं, सीएनडी हमारी चीजों को आसान करता है, ऊपर एक बार जोड़ेंगे। वैसे ऐसा नहीं कि सीएनडी से सवाल होंगे, बिना सीएनडी के भी सवाल हो सकते हैं। इस घटिया लैपटॉप को तो उठा के रख दो, बार बार बंद हो जाता है। मेरे को कमेंट देखना, मैं वहां देख लूंगा, वहां कोने पर रख दो कमेंट खोल के बड़ा करके बस। 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा और 2 कॉट थीटा बराबर नीचे 7/1 लिख दूं, 7 और 1 8, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया 4/3 आ गया। आपको तो मालूम है जी कि कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा है, तो कोसेक थीटा अगर ऐसे कैसे लिखा रहने दो या ना भी लिखा रहने दो, तो आप कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं। ये कितना आ गया जी 4/3। कोरिया का बच्चा जानता है कि जी ये तो कट गया sin थीटा से sin थीटा, तो बेसिकली सेक थीटा आ गया 4/3। अब आप आंख बंद करके बेटा ट्रायंगल बना दो। फिर आप कहोगे जी मेरे को आंख बंद करके ट्रायंगल नहीं बन पाता, खोल के बनाऊंगा, खोल के बना दो। ये 4 है, ये 3, 4 चौक 16 में से 3 गए 7, ये √7 आ गया। आप कहेंगे 16 में से 3 गए 7 कैसे है, 3 का स्क्वायर घटेगा ना बेटा, 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर 7 आ गया, √7 आ गया। अब हमसे जो सवाल में पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, 4 sin स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे यहाँ सीएनडी नहीं लगा रहे, इसलिए नहीं लगा रहा सीएनडी क्योंकि यहाँ पे तो 1 है और यहाँ 5 है, तो सीएनडी कैसे लगा दूंगा आप बताओ। सीएनडी तो तभी लगता है जब सेम चीज जुड़ रही है और सेम चीज घट रही हो, तब सीएनडी लगता है। आपने कहा ये 4 है और sin स्क्वायर थीटा कितना है, तो 7/16 है और -1 बटे 4, 7/16 + 5। आपने कहा जी 4 से तो 16 कट जाएगा 4 बार, ये भी 4 बार, तो ऊपर आएगा 7 में से 4 जाएंगे 3 और नीचे 5 चौक 20 और 7 27। उत्तर कितना आ जाएगा 1/3 27। डी उत्तर है। किसी को डाउट है तो मुझे बता दो कि हाँ जी डी में डाउट है।
अरे कह दो ना यार, मुझे आप कहते नहीं हो भाई, आप कभी नहीं कहोगे, पता है क्यों नहीं कह रहे हो आप? ऑप्शन डी कौन बता रहा है? ये एक लड़का हे क्यों लिख रहा है मुझे? अरे हे भी मत लिखो। सौरभ, सौरभ हिसाब से रहना बेटा जी। ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्या पढ़ेंगे सर? सूरज को इसकी चिंता पड़ी है। सूरज है बीरज है? बीरज, बीरज जो अभी पढ़ रहे हैं उस पर कोई फोकस नहीं है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हमें तो पढ़ना ही नहीं है। काम की चीजें करनी नहीं है। आधा घंटा हो गया टाइम पास करते हुए, इनफैक्ट 1 घंटा होने वाला है। चलिए आप कुछ और बातें सीखेंगे, बहुत पढ़ लिया आपने और बहुत हमने आपको पढ़ा दिया। आगे की कहानी पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा यार। धुआं कटवा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? धुआं कटवा देंगे, चिंता मत करो। धुआं कटवा देंगे, चिंता मत करो। मैं तो कहता हूँ चिंता मत करो, धुआं कटवा देंगे, कटवा देंगे, कटवा देंगे, वादेंगे, वादेंगे। हमारे वादे हैं आपसे कि धुआं कटवा देंगे, ठीक है? चिंता नहीं भाई, जब तक जिंदा जब तक बिल्कुल चिंता नहीं। भाई नहीं रहेंगे तो कर लेना चिंता भी, किसी ने मना किया है क्या? ये मैं क्वाड्रेंट्स बना रहा हूँ, आपको क्वाड्रेंट्स का ज्ञान दे रहा हूँ। हो सकता है आपके पास हो क्वाड्रेंट्स का ज्ञान। प्लेन के अंदर, किसी भी प्लेन के अंदर, ध्यान से सुनना, किसी भी प्लेन के अंदर जो दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं और उस प्लेन को 4 भागों में बांटती हैं, उन्हें एक्सिस कहा जाता है। दीज लाइन आर कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं, यानी ये इधर आप जा रहे हो इसकी दिशा में तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आप उल्टे चलने लगोगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का काम करेगी, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये जो 4 भाग हमने बना के तैयार किए हैं, जो 4 पार्ट है, इन्हीं को क्वाड्रेंट्स कहा गया शास्त्रों में। जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। हिंदी वालों को भी पता होना चाहिए, हिंदी में इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है? आप इसी से समझ जाओगे कि आपने अगर अभी कल परसों मैंने YouTube पे जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, जब आप उसे देखोगे और अपनी क्लास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मास्टर कितनी जल्दी अपने आप को अपडेट करता है और कितनी जल्दी ये चीजें, नई चीजें डालता है पढ़ाने में, कितनी ये नए सवाल डालता है पढ़ाने में। आपको इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल मुझे ट्रिग्नोमेट्री की दोनों क्लास कंपैरिजन से मिल जाएगा जो YouTube पे अभिनव मैथ्स प्रो पे मैंने पढ़ाई है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है बात? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट। जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चलोगे तो जो ये दूरी है ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी। जब आप नेगेटिव वाई एक्सिस पे चलोगे ये नेगेटिव होगी, जब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चलोगे ये नेगेटिव होगी, पॉजिटिव पे चलोगे ये पॉजिटिव होगी। तो हम ये चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है? ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव दूरी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है? क्लियर है बात? क्लियर है बात या नहीं? बता दो मुझे, बोलो। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आप समझना कि मैंने क्या किया, ट्रायंगल बनाया, बहुत ध्यान से समझना। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, थोड़ा सा मोटा ट्रायंगल बनाता हूं। मैंने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाया, ये बना सकता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल, बेटा मैं बना सकता हूं। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? आपसे पूछा, आपने कहा जी ये एंगल थीटा है, तो मैंने कहा कि इसमें परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस भी पॉजिटिव है, और एच जो होता है वो अंडर रूट में होता है, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एच क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है? समझना, अगर ये एच ऑलवेज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि इस क्वाड्रेंट में आप कुछ भी निकाल लीजिए। आप इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा निकालिए तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस पॉजिटिव। आप इस ट्रायंगल में कॉस थीटा निकालिए, बेस अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव टेन थीटा निकालिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी तीनों पॉजिटिव है तो उनके अपोजिट भी पॉजिटिव होंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, चाहे आप कुछ भी निकाल लो। आप ऐसे मठासा क्या सूत्र हैं बाद में, आपसे पहले चीजें ट्राई कर लेते हैं, ठीक है भाई? अब मैंने एक ट्रायंगल और बनाया, बना सकता हूँ? आप कहेंगे मासा आप कुछ भी बना सकते हो यार, आप जो चाहो बना लो यार, हमें क्या है यार। तो मैंने ठीक है बना लेते हैं ट्रायंगल। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने इसमें ये एंगल थीटा लिया। तभी एक बच्चा मुझसे बोला कि मासा अगर आप इस ट्रायंगल में साइन थीटा निकालोगे, आपने खुद बोला है कि एच ऑलवेज पॉजिटिव है, अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन थीटा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब मैं कॉस निकालूंगा तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, जब मैं टेन निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी आपने कहा कि इस क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन पॉजिटिव हो पाएगा, उसका उल्टा कोसेक भी हो जाएगा। इसीलिए ये कहा गया है कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। ये लॉजिक जानिए आप, ताकि ये चीजें हमेशा रटी रहे, कभी आप भूलें ना, कभी नहीं भूलेंगे आप जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सह डाला हुआ, ठीक है? बढ़िया लग रही है। तुम्हारे भाई की चीनी भी छूट गई, सब छूट गया, दोस्त यार सब छूट गए। कैसे बनेगा ट्रायंगल, ठीक है? मैंने बेटा ये एंगल थीटा लिया, ये एंगल मैंने थीटा लिया। क्या कर रहे हो बेटा आप? ये एंगल मैंने थीटा लिया, ठीक है? ये एंगल मैंने थीटा लिया, तो मैंने देखा कि मैं अगर इसमें साइन निकालता हूं, एच तो हमेशा पॉजिटिव होगा, साइन निकालता हूं तो नेगेटिव, कॉस निकालता हूं तो नेगेटिव, लेकिन जब टेन निकाल रहा हूं तो वो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव आ रहा है। टेन अगर नेगेटिव अपॉन नेगेटिव आ रहा है तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए ये कहा गया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी किसी का मान पॉजिटिव नहीं होता, बाकी किसी का मान पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है? ऐसे जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप आओगे, चलो
फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप आएंगे और आप यहाँ थीटा लिखेंगे तब आप बोलेंगे कि इसमें बेस पॉजिटिव है, एच हमेशा पॉजिटिव है, इसमें बेस पॉजिटिव है और बेस किस में आता है, इसमें नेगेटिव क्या है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने। तो आपने कहा परपेंडिकुलर कॉस और सेक में नहीं आता, इसीलिए कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नहीं होते। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई पूरी? मुझे बता दो ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। आगे बुला नीचे जाके बिल्कुल सच। कोई चीज की कितनी केयर करो उतनी गिरती है। नया लैपटॉप गिर गया आज पहली बार। मैं भी गिर गया तो लैपटॉप भी गिर गया। अपनी नहीं थी तभी तक पैर में लगा ली, एकदम नस मर गई। तो बस मेरा इससे हो गया, मुंह उठ गया। अभी कल से इसके लिए कम से कम 36 बैग ऑर्डर हो चुके हैं, इसलिए आ रही है इसकी यूएस से। आगे बढ़े। ऐसे कार्टून बंदे नहीं मिलते होंगे ना हर जगह दुनिया में। ऐसा आपने पहली बार कोई बंदा देखा होगा नकली, जिसको फोन से ज्यादा कवर की चिंता है, लैपटॉप से ज्यादा उसकी स्लीप की चिंता है। आगे बढ़े। ये सबको समझ आ गया? यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, समझाई हुई है, आप चाहो तो अलग से लिख लो, इसकी फोटो खींच लो। ये सब आपको बनानी चाहिए अच्छे डायग्राम। थीटा भी इनमें क्लियर नहीं है। बोलो भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। सर नई नई चीज हमेशा गिरती है और एक बार टूट जाने के बाद काफी गिरती है। पता नहीं किसी चीज की जितनी कदर करो उतना ही गिरती है। देखिए मैंने आपको समझा दिया, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ चीजें। आपने कहा कि जी ये ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। सेकंड वाले में साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव बेटा। थर्ड वाले में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव। फोर्थ वाले में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई ये बता दो बस। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई ये बता दो बस। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई ये बता दो। बोल दो यार। किट्टू जी, किट्टू जी आपका कैसा नाम है ये? किट्टू, कुट्टू, पिट्टू, मिट्टू, आप सही से नाम रखो प्लीज। आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ नेम। ठीक है, अगला पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, अगली बात समझाने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात है, इन चीजों को अगर आप समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट आपकी मुट्ठी में है बेटा। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है, जब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनी थी तब ऐसा माना गया था कि यार किसी भी लाइन का हम जब एंगल पता करेंगे कि कितने डिग्री की लाइन है, तब हम ये पता करेंगे कि वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है। तो जो खुद एक्स एक्सिस है इसको 0 डिग्री की लाइन बोला जाता है, क्योंकि अपने आप से 0 डिग्री कोण बना रही है। आपने कहा अच्छा मास्टर ठीक है, तो फिर वाई एक्सिस को तो इस हिसाब से 90 डिग्री की लाइन बोलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का कोण बना रही है। अच्छा खुद नेगेटिव एक्स एक्सिस कितना कोण बना रही है? तो आपने कहा ये 180 डिग्री का कोण बना रही है, इसको 180 डिग्री की लाइन बोला जाएगा। ये आपने कहा 270 डिग्री का कोण बना रही है, इसको 270 डिग्री की लाइन बोला जाएगा। अगर मैं वापस ये साइकिल रिपीट कर दूं, ऐसे करके घुमा लूं कोण को, तो आप कहेंगे इसको 360 डिग्री की लाइन भी बोल सकते हैं, इसको हम 360 डिग्री की लाइन भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये जो लाइन है इससे हमें पता क्या चलता है? हमें ये पता चला कि जितनी भी लाइन है जो 0 से 90 के बीच में होंगी वो सब इसी क्वाड्रेंट में पड़ेंगी। यानी मैं आपको कहूं कि 0 से थोड़ी बड़ी है, 0 प्लस थीटा है, या फिर 90 से थोड़ी कम है, 90 माइनस थीटा है, या फिर 360 प्लस थीटा है, ये सारे एंगल या इन सारे एंगल्स वाली लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेंगे। मानते हो? बिल्कुल। आप समझ गए जी? मानते हो? तो आपने कहा हाँ जी बिल्कुल मानते हैं, और बात सही है। कौन है बे? कौन है बे जो ऐसी बातें कर रहा है? ठीक है चलो, अब समझना। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो आपने कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट जो होगा उसकी जो लाइन होगी, वो जो उसमें जो एंगल पड़ेंगे, उसमें जो लाइन पड़ेंगी वो पड़ेंगी 90 और 180 के बीच वाली। यानी कि 90 प्लस थीटा है और 180 से छोटा तो 180 माइनस थीटा। यहाँ पे जो हम थीटा को लेके चल रहे हैं वो एक्यूट एंगल लेके चल रहे हैं। थीटा जो है हमारा वो एक्यूट एंगल है। कई लोगों को तो एक्यूट एंगल नहीं पता होगा क्या होता है। एक्यूट एंगल होता है जो एंगल 0 से लेकर के और 90 के बीच में होता है। आप चाहो तो एग्जांपल के तौर पे 40 डिग्री कह सकते हो, एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए कि भाई 40 डिग्री वाली लाइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 में से 40 घट गया, 50 डिग्री वाली भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 360 प्लस 40 वाली भी। ऐसे 90 में 40 जुड़ गया तो इसमें, 180 से 40 घट गया तो इसमें। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, थर्ड क्वाड्रेंट की, तो आप कहेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से छोटी और 180 से बड़ी और 270 से छोटी रेखाएं इसमें आ जाएंगे। यही फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो 0 में से थीटा गया तो, और 270 पे थीटा जुड़ा तो, या फिर अरे 360 प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा। पैकेट में रखा हुआ है चार्जर इसका, ये पैकेट है। बोलो भाई ये किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज बता दो। सर ये कितना बाहियात है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने कल भी आप लोगों को एक बात बताई थी कि बेटा तुम्हें जानकर के हैरानी हो रही होगी कि 36 शिफ्ट में 104 सवाल ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए। 36 शिफ्ट में 104 सवाल ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाना छोटी बात नहीं है। इट्स ए बिग डील, इट्स ए बिग डील, बिग डील, बिग 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 रे, अरे बिग 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 रे।
चलिए यही चीज मैंने आगे लिखी हुई है, आपको दिखाता हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के बीच के जितने भी कोण हैं वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो 90 से लेकर के 180 डिग्री के बीच के कोण हैं या रेखाएं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री के बीच की लाइनें आएंगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री तक की लाइनें आएंगी। ये वाली बात का फोटो खींच लीजिए, बेस्ट रहेगा। ये वाली बात का फोटो खींच लीजिए, बेस्ट रहेगा। चलिए क्लियर है। अब आगे की बात समझते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसलिए समझाने जा रहा हूँ। छोटी मोटी बात होती तो नहीं समझाता, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसलिए समझाने जा रहा हूँ। वैसे आज समझाने का ही काम ज्यादा है, पता है, आज समझाने वाली चीजें ही ज्यादा है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, शायद आपने पहले कभी सीखी है नहीं सीखी, मुझसे पढ़ा होगा तो सीखी होगी, नहीं तो कि क्यों ये सब चीजें होती हैं, क्या होता नहीं होता, देखना जरा। मैंने कहा कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो आपने कहा ये परपेंडिकुलर मान लिया मैंने एक्स और ये वाई और ये एच मान लिया है। आपने कहा अगर ये थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है। अगर मैंने कहा साइन थीटा निकालूंगा तो आपने कहा परपेंडिकुलर यानी एक्स बटे एच होगा। आपने कहा जी परपेंडिकुलर अगर निकालूंगा तो साइन थीटा एक्स बटे एच होगा, ठीक है, साइन थीटा एक्स बटे एच होगा। ये बात क्लियर है या नहीं है मुझे इतना बता दो। तो आपने कहा हाँ क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है, साइन थीटा बराबर एक्स बटे एच, ठीक है। अब देखना दोस्त जरा, अगर मैं कहूँ ये एंगल थीटा है और आप जानते हो कि ये तो 90 डिग्री होता ही होता है, तो ऊपर वाला कितना होगा? आपने कहा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर मैं 90 माइनस थीटा को एंगल कंसीडर कर रहा हूँ तो उसके लिए फिर परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, मानते हो? तो मैंने कहा अगर मैं cos 90 माइनस थीटा निकालता हूँ इसमें, तो आपने कहा cos 90 माइनस थीटा के लिए बेस x है और हाइपोटेनस h। आपने देखा इन दोनों इक्वेशन से आपने देखा कि यार ये भी x बटे h आ रहा है, ये भी x बटे h आ रहा है, यानी आपने ये कह दिया कि जी यहाँ से तो मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर आ रहा है। तो बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? साइन और cos में अंतर होता कितना है? अगर एक ट्रायंगल की बात करें तो आपने कहा अंतर कुछ नहीं होता, मतलब साइन थीटा जो होता है, साइन जो होता है वो p बाई h होता है, वहीं cos जो होता है वो b बाई h होता है। यानी जो अंतर है वो सिर्फ p और b का है, जो अंतर है वो सिर्फ p और b का है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो अगर किसी ट्राइंगल में हम एंगल ऐसे ले लेते हैं जहां पे p और b आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो साइन और cos तो बराबर हो जाएंगे। और इंटरचेंज कब हो रहे हैं? जब मैं एक एंगल को थीटा ले रहा हूं, एक को 90 माइनस थीटा ले रहा हूं। 90 माइनस थीटा के केस में p क्या बन जा रहा है? b बन जा रहा है, बन जा रहा है कि नहीं? यानी cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ गया? साइन थीटा। तो आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि 90 वाला बदल जाता है। पहले तो लोग ये कहते हैं ना कि 90 वाला बदल जाता है, तो भाई ये समझो कि 90 वाला बदलता क्यों है? लोग कहते हैं कि 90 बदलता है, 90 अगर लिखा हो तो बदलता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्यों बदलता है? तो आपने बोला जी बदलता इसलिए है क्योंकि p और b आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, p और b आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब आप बताइए अगर p और b आपस में इंटरचेंज हो, b इधर आ जाए और p इधर, तो साइन और cos आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे या नहीं? यानी साइन किस में बदल जाता है? cos में बदल जाता है। वहीं अगर मैं tan और cot की बात करूं आपको समझाऊं, तो आपने कहा कि जी ये p बाई b और ये b बाई p अगर ये आपस में इंटरचेंज कर लेंगे तो tan cot बन जाएगा। इसीलिए साइन का उल्टा होता तो cosec है, लेकिन ये बदलता cos में, जबकि tan का उल्टा भी cot होता है और ये बदलते भी आपस में। तो आज आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि ये तो उल्टे उल्टे बदल जाते हैं, ये उल्टे नहीं होते फिर भी बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? उसकी वजह है क्योंकि 90 के आते ही क्या हो जाता है, p और b आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब एक बात बताओ, अगर एक और 90 जोड़ दूं, एक और 90 जोड़ दूं तो जो p b बनाता है वो वापस फिर p बन जाएगा। यानी अगर 180 डिग्री की बात करें, लेकिन 90 डिग्री पे आपने क्या कहा? 90 डिग्री पे आपने कहा कि मासा p जो है वो b बन चुका है। मैंने कहा एक और 90 जोड़ो, 90 प्लस 90 करो, तो आपने कहा अगर एक और 90 जोड़ूंगा तो b जो बना था वो वापस p बन जाएगा। तो ये तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 180 डिग्री अगर लिखा हुआ है तो नो चेंज, वापस फिर 270 करोगे तो फिर बदल जाएगा। तो इस पेज पे जो मैंने लिखाया है, जो भी कहानी लिखी है, अगर वो आपको समझ में आ रही है तो आप देख सकते हो, कर सकते हो। बोलो, अरे ये फीलिंग कितनी अच्छी है, बोलो बोलो जल्दी बताओ। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़। देखिए एक एक चीज खोल के बता रहा हूं, इतना खोल दिया है सब कि आप सोच नहीं सकते। सर जी एडवांस मैथ्स आप किसी से भी पूछेंगे ना, किसी गणित के टीचर से भी पूछेंगे कि एडवांस मैथ्स के ऑपरेशन किसने किए, एडवांस मैथ्स एसएससी की दुनिया में किसने सिखाया, कौन बेस्ट ट्रिक लेकर आया, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो। वो आईआईटी में भी कोई वैसी ट्रिक्स नहीं पढ़ा रहा था उस टाइम पे 2016-17 में, जो मैंने ये एक्स की क्यूब वाले सवालों को आसान बनाया था, एक्स की पावर 5 वाले सवालों को आसान बनाया था। आप मुझे हल्के में लेते हो, आप मेरे इतिहास गणित के शिक्षकों से पूछना। आज भी जितने भी शिक्षक मिलते हैं जब वो ये कहते हैं कि सर आपकी पहले भी एडवांस मैथ्स किताब पढ़ी, आपसे बहुत सीखा है, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। आप अभी जानते नहीं होंगे, नए नए सौम्या की तरह ये भी हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल इज्जत टाइप नहीं करती थी, ऐसा लगता था नॉर्मल आदमी, ऐसे नहीं है, इतने भी नॉर्मल नहीं है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। चलिए अब यही सब चीजें मैं आपको बताता हूं मैंने कहां पे पढ़ाई है, पता नहीं कैसी चीजें आगे पीछे हो जाती हैं हमारे यहाँ। ये देखो यही सेम चीज मैंने यहाँ पे प्रूफ करके बताई है कि भाई एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये दोनों आपस में क्या आ गए? बराबर आ गए गुरु। ये तो वहीं पे हमने कह दिया कि 90 वाला क्या है? बदलता है। अब ये जो बदलने वाली कहानी है हमने ये भी लिख दी। हम क्यों नहीं लिखेंगे यार, तुषार भैया हमारे यहाँ लिखेंगे नहीं। हम देखो हमने क्या लिख दिया गुरु, हमने कह दिया कि देखो भाई 90 270 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 विल बी चेंज्ड। ये तो चेंज होंगे, 90 आएगा, 270 आएगा, 450 आएगा, ये चेंज होंगे। वहीं हमने कह दिया कि जो 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इवन मल्टीपल ऑफ 90 विल नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं होंगे। हमने ये भी कह दिया चेंज किस हिसाब से होगा, तो आपने कहा चेंज होगा जी, चेंज विल बी इन फॉलोइंग मैनर। कैसे, किस मैनर में चेंज होगा? तो आप कहेंगे कि जी इस मैनर में होगा कि साइन किस में बदलेगा? कॉस में, कॉस किस में बदलेगा? साइन में, ठीक है।
टेन किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट किस में बदलेगा, टेन में, ठीक है। सेक किस में बदलेगा, कुसेक में, कुसेक किस में बदलेगा, सेक में। इस बात को लिख लो फटाफट अपनी भाषा। यार एक तो टाइम बहुत जल्दी हो जाता है तुमको पढ़ा के, मेरा मन कर रहा है आज की लंबा पढ़ा दो, लंबा खींच दो, तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाओ, तुम्हारी तो ऐसी तैसी कुछ भी नहीं करूंगा मैं बिल्कुल। चलोगी? ये तो बस पढ़ा पहले ऑन थे नया क्या। अरे बोलो यार, आज तो पता ही नहीं चला, पता है वक्त का। वैभव कह रहा है समझ में नहीं आया। वैभव ये क्लास तुम्हें 0.5x की स्पीड पे देखनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट लिखा दूं, अब मैं बता रहा हूं कि मैंने ये सब पढ़ाया क्यों। अब मुद्दा आता है कि ये मास्टर आपने पढ़ाया क्यों, ये सब इसकी जरूरत क्या थी। बात ये आती है कि भाई मास्टर तुमने ये पढ़ाया क्यों, तो मैं बताता हूं ना क्यों पढ़ाया। जैसे किसी ने मुझे कहा कि साइन 180 प्लस थीटा बताओ, ये निकालना है मुझे 180 प्लस थीटा, और निकालना क्यों ये भी बताऊंगा, वजह भी बताऊंगा, चिंता मत करो। बच्चा बोला सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि ये इन विच क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। मैं गया बच्चे को पीछे लेके, मैंने कहा बताओ बेटा देख के, तो वो बोला कि जी 180 प्लस थीटा है मास्टर, आपने बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। मैंने बता दिया उसको, मैंने क्या बता दिया उसको, मैंने कहा ये पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। जवाब आया जी, आंसर आया थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये आंसर आया, ठीक है। आप समझना, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो मैंने बच्चे से पूछा कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो आपने कहा कि जी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का तो नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव केवल टेन और कॉट होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो मैंने कहा जो भी होगा उत्तर नेगेटिव आएगा, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, उत्तर नेगेटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। फिर मैंने पूछा कि ये 180 वाला है, ये बदलेगा, तो बच्चा बोला नो चेंज, ये नहीं बदलता मासा। अगर नो चेंज तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ये है मासा, बस करो, सुबह सुबह इतनी एनर्जी हंसा देते हो, लाइब्रेरी में सब देखते हैं। अरे दक्ष भाई थैंक यू वेरी मच। ये कितना आ गया, माइनस साइन थीटा। यहीं पे अगर लिखा होता, यहीं पे अगर लिखा होता, सुनना मेरी बात को, एक लाइन खींच देता हूँ। यहीं पे अगर लिखा होता कि भाई बताओ टेन 270 प्लस थीटा बताओ क्या हो, या माइनस थीटा बताओ, 270 माइनस थीटा, तो सबसे पहले आप कहते हैं कि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस का होता है, तो उत्तर प्लस का आएगा, प्लस, और 270 वाला बदलता है, चेंज होता है, और 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, तो कॉट थीटा आ जाए, कॉट थीटा आ जाए। ये बात आ गई समझ में। आप बोर्ड पर डायरेक्ट लिख कर क्यों नहीं पढ़ाते गौरव, दोनों पे पढ़ाता हूँ, ये सब बोर्ड पे लिख के पढ़ाया, अभी पीछे जितना लिख रहा था ये सब बोर्ड पे लिख रहा था। मेरे पास 2 बोर्ड है, वो मैं अपने हिसाब से चेंज करता रहता हूँ, यहाँ पे आके बैठा तुरंत बोर्ड, ताकि समय ना खराब हो, वरना एक बार टीचर बैठ जाता है और उनकी क्लास भी देखी होगी, उठने में ले लेता 5 मिनट। तो मैं तो बैठ गया तो बैठ के बता दिया, खड़ा हो गया तो खड़े होकर बता दिया। इस सेटअप बनाना पड़ता है, टेक्नोलॉजी बनाई है। तुम क्या समझोगे इस टेक्नोलॉजी को, जिसने एबीसीडी छठी क्लास में सीखी हो। हम तो वहां रहे ना, जो चाइना में लड़का छठी क्लास में कैपेसिटर बना देता है, उन लड़कों के साथ बड़े हुए हैं, हमें पता है टेक्नोलॉजी का महत्व। हम लाख कहते रहे कि हम चाइना को, कि चाइना को जो है हम लाख कहते रहे कि बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, करते रहो बॉयकॉट। अभी तो आपके ट्रेन 24-24 घंटे लेट हो रही है, क्योंकि आपको ना तो टेक्नोलॉजी बनानी है और ना टेक्नोलॉजी लानी है। भूखे रहो, घर में खाना बनाऊंगा नहीं अच्छा, और रेस्टोरेंट से बनाऊंगा नहीं, तो भूखे मर जाना एकदम। गलत कह रहा हूं सर भाई, बॉयकॉट चाइना बनाना नहीं है, लाना नहीं है, जीते रहो पाषाण काल में, हड़प्पा सभ्यता में। नहीं होगी क्लास ऑफ मिसाल प्रभाकर, पंडित से बैठिए। मुझे आज समझ में आया सर, ये था कि मैं सिर्फ रोता हुआ ही अच्छा लगा उसको, और वो मुझे रुलाती रही, हाय हाय वो, और ये उसके लिए, उसकी खुशी के लिए रोता भी रहा, हाय हाय हाय। देखिए कोई भी किसी भी रिश्ते में रोता है ना, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, कहने की बात है, मैं सही बता रहा हूं आपको। हम उस काल के लोग हैं जिनके पास दिल है, नहीं है, लोहे का दिल नहीं है जो टूटता नहीं। चलिए अनुराग नारायण हमारे साथ है, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है अनुराग बेटे। अच्छा अभी कमाल की बात हम और सीखने जा रहे हैं अभी। जैसे मैंने लिखा साइन माइनस थीटा, तो आपने कहा इसको ऐसा लिख लो मास्टर साहब, साइन 0 माइनस थीटा। हमने 0 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में बताया था, आपने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में बताया था, आपने फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, और हमने कहा 0 वाला चेंज भी नहीं होगा, तो माइनस साइन थीटा। लेकिन हमने जैसे कॉस माइनस थीटा लिखा, तब बच्चा बोला अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो प्लस का होता है मास्टर, और कॉस अगर प्लस का होता है तो चेंज होगा नहीं, तो प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। इसीलिए आप आज तक पढ़ते आए होगे, जो आपको सीखनी है बात या जो लिखनी है वो ये याद रखनी है कि साइन के अंदर अगर माइनस थीटा है तो वो माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा, अगर कॉस के अंदर माइनस थीटा है तो वो प्लस कॉस थीटा लिखा जाएगा, वहीं अगर टेन के अंदर भी माइनस थीटा है तो वो माइनस टेन थीटा बाहर आएगा, और इनका उल्टा भी उसी तरीके से चलेगा। आज उसका लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ये प्लस क्यों होता है, उसकी वजह है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। बोलो बोलो, ये बात समझ में आई नहीं आई, ये बात समझ में आई नहीं आई। जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन आपसे मिलने जरूर आएंगे जी, जरूर। नहीं मैं इमोशनल हूं, मुझे याद आ गया, जैसे बहुत लोग कहते थे तुम्हें तो मेरे रोने से फर्क ही नहीं पड़ता, तो मुझे याद है ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है। और उसके है देखिए, उनको बचपन से सिखाया जाता है कि इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, और वो सीख जाता है। महिलाओं को इस बात, आप एक बात बताओ, जब बेटा बाप से अलग हो रहा होता है, हॉस्टल जा रहा होता है, कभी आपने देखा कि बाप को रोते हुए? लेकिन महिला अगर 50 साल की भी हो गई और वो अपने मायके से घर आ रही है या कहीं भी जा रही है या ननद आ रही है कोई, तो वो जो विदाई का वक्त होता है वो रो के विदाई करते हैं, क्योंकि उनके आंसू आंसू इजीली आ भी जाते हैं, क्योंकि परवरिश वैसी है। बट पुरुषों की नहीं है परवरिश वैसी, तो इस चीज को भी महिलाओं को समझना पड़ेगा। कंपैरिजन नहीं है कि तुम नहीं रोते हो मैं ही रोती हूं, रोने से आप अच्छे साबित नहीं हो जाते हो, दैट्स इट। ये भगवान ने बनाया ऐसा स्वभाव है कि पुरुष विकट स्थिति में नहीं रोते। आगे बढ़े तो अब देखिए जो सारी चीजें थी ये एक बार आप प्रैक्टिस करना इस चीज की। देखो आप सब लिख दिया मैंने, क्या क्या लिख दिया, मैं एक एक करके क्वाड्रेंट, ये मैंने सारे क्वाड्रेंट एक साथ भी बना दिए और इन्हें अलग अलग भी बना देता हूं, चिंता मत करो। ये लो अलग अलग कैसे बनाऊंगा देखना, ये तो मैंने एक साथ बना दिया सारे, एक साथ वालों को पहले ले लेता हूं, ठीक है। इसको आपके लिए क्या करूं, बड़ा कर देता हूं,
जैसे आप देखोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट आपको देखना है यहाँ पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये देखो आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा, साइन 90 माइनस 1 कॉस में बदल जाएगा, टेन 90 माइनस 360 प्लस, सब कुछ लिख दिया मैंने, ये आपको स्लाइड मिलेगी भी, ठीक है, इसको ऐसे ही रखना भाई, ठीक है। अब यही अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट बना देता हूँ थोड़ा बड़ा करके, ये सब चीजें सीखने वाली है हमसे। ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख दिया मैंने क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, क्या क्या होते हैं थर्ड और फोर्थ में, ये फिर मैंने पूरा चारा क्वाड्रेंट बना दिया क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे तो मैं सवाल कराऊं, तो आज की छुट्टी है और कल फिर इस पे सवाल होंगे, ये आपको पूरा पढ़ के आना है, मैं कल एज इट इज रिवाइज कराऊंगा। सर ये वाली क्लिप यूट्यूब में डाल दीजिए, उसको दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है, डाल देंगे, बहुत लोग डालने के लिए बैठे हैं, हम ये सब चीजें नहीं डालते हैं, हमें आपका टाइम खराब नहीं करना होता है कि हमारे बात पे आके रील बना दे। आप हमारे चैनल पे देखेंगे गिनती के 10 रील भी नहीं मिलेंगे आपको, बच्चे जरूर डालते रहते हैं, उनको भी कहते हैं कि आप ऐसी चीजें डालिए जिससे विद्यार्थियों को फायदा हो, फालतू बात नहीं, ठीक है। चलिए फिर अब आपसे मुलाकात होगी आपसे कल, और कल हम अब इन सब चीजों पे सवाल करेंगे, तो कल की जो पूरी क्लास होगी उसमें कंसेप्ट कुछ नहीं होगा, सिर्फ सवाल होंगे, तो आप सवाल के लिए तैयार हो क्या ना, परसों आप बेसिक खत्म हो पाएगा पूरा, 4 क्लासेस बेसिक पे लग गई भाई, धन्यवाद, बाय।